मंचस्थ परम श्रद्धेय पूज्यपाद आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी गुरु जी के श्री चरणों में नमन। और सम्मानित मंच, समुपस्थित पूरे समाज से पधारे हुए श्रद्धालु भक्तगणों, श्रद्धामयी मातृशक्ति, युवान भाई बहन, नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाएं, मेलों का बहुत बड़ा योगदान रहता है संस्कृति को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए और समाज की अखंड एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए मेलों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और फागुन का मेला गुरु महाराज जाम्बू जी के समय से ही लगता आ रहा है और उसके बाद में आसोज का मेला श्री वीलो जी महाराज ने प्रारंभ किया। तब से लेकर के आज पर्यंत हमारे बीच में कई बार मुख्यमंत्री महोदय आए, दूसरे अतिथि गण पधारे, लेकिन पहली बार ऐसा मौका है जब भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हमारे बीच में पधार रहे हैं। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। गुरु महाराज जाम्बू जी ने अपनी वाणी में फरमाया कि यदि हमें आगे बढ़ना है और जीवन में उत्तम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए तीन चीज़ों पर विचार करना जरूरी है। बेराही, बेक्रियावंत, कुमति, दो रे जैसे। दुखी होने के ये तीन रास्ते हैं। बेराही, जिनका रास्ता ठीक नहीं है, जो गलत रास्ते को चुनेंगे। यदि आपको नोखा जाना है तो आपको नोखा वाला रास्ता चुनना पड़ेगा। यदि आपने इधर काकड़ा की तरफ मुंह कर लिया तो नोखा कभी नहीं पहुंचोगे। यदि जीवन में उत्थान का रास्ता चुनोगे तो मंजिल भी जल्दी मिलेगी, और रास्ता यदि आपने गलत चुना है तो हमारी मंजिल भी ठीक नहीं होगी। तो गुरु महाराज जाम्बू जी ने सतपंथ बताया, 29 नियमों की आचार संहिता देते हुए मुक्ति का मार्ग बताया कि जब तक जियोगे, जहाँ जीवन की विधि जानी, जीव तड़ा कुछ लाहो, वैसी मुआन आवत हानि। जब तक हम लोग जिएंगे, सुखपूर्वक जिएंगे और आखिर में हमें परम गति की प्राप्ति होगी। तो सतपंथ पे चलना गुरु महाराज जाम्बू जी ने सिखाया। तो सदमार्ग के पथिक बनो, अच्छा रास्ता चुनो, अच्छी मंजिल की ओर, अच्छा लक्ष्य लेकर के सदमार्ग की ओर आगे बढ़ना पहली जरूरत है। दूसरा, बेक्रियावंत, जिनके जीवन में कोई क्रिया नहीं है। क्रिया बहुत जरूरी होती है। मारवाड़ी का शब्द है कि इसके जीवन में कोई किरी नहीं है। किरी मतलब परहेज, जो पथ्य है, हमें क्या चीज़ त्यागना है, क्या चीज़ ग्रहण करना है, इस बात का विवेक होना चाहिए, जिससे वेद विधि और निषेध की बात कहता है। गुरु महाराज जाम्बू जी ने क्रिया की बात कही। पहले क्रिया आप कमाइए तो ओरा ने फरमाइए। तो क्रिया जिसके जीवन की उत्तम है, जो कर्म ठीक कर रहा है, जीवन में संयम बनाए रख रहा है, वो व्यक्ति भी आगे बढ़ेगा। उसकी गति धीमे हो सकती है लेकिन मंजिल तक अवश्य पहुंचेगा। और तीसरी बात कही, कुमति। यदि हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण ठीक नहीं है, कोई भी भले काम के लिए, भली मंजिल के लिए विचार सबसे पहले हमारे अंतःकरण में आते हैं, मन में आते हैं। और हमारा मति, हमारा मन ठीक होना चाहिए, जिसके अंदर विचारों की शक्ति होती है, अच्छा सोच सकता है, वो अच्छा बन सकता है। तो आप सब लोग अच्छा सोचें, और अच्छा सोचने में किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगता है। सबके भले की सोचें, अपने भले की सोचें, और जो बुराइयां हैं उन बुराइयों से हम लोग बच करके रहें। जीवन में जब हम बहुत ज़्यादा प्रगति करते हैं तो उसके साथ में कहीं न कहीं बुराइयां भी साथ में चलती हैं। उन बुराइयों को त्यागना विवेकशील समाज का कर्तव्य बनता है। आज हमारे समाज के बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम की बात हो, चाहे शिक्षा के सेक्टर की बात हो, चाहे व्यापार और वाणिज्य की बात हो। हमारे राजस्थान और इनसे बाहर निकल करके दूसरे प्रदेशों में हम लोग गए, प्रदेशों से फिर हम लोगों ने विश्व की यात्रा की, और आज विश्व के कई देशों में हम लोगों के जो समाज के प्रतिनिधि है वो काम कर रहे हैं। अपने काम से, अपनी प्रतिभा से समाज की गौरव की पताका को ऊपर कर रहे हैं। तो हम उन सभी को मोटिवेट करके, उनको हमारा रोल मॉडल बना करके हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाई लिखाएं, नशों से उनको दूर रखें
और जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उन सब के लिए हम सब लोग डट करके आगे आएं। आज इस ऐतिहासिक क्षण पर मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ महासभा के बहुत ही ऊर्जावान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी बूढ़िया साहब, जिन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद में दिन रात एक करके बहुत सारे विकास के कार्य कराए हैं। समाज को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, युवा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, हमारी जो आस्था और श्रद्धा के केंद्र है उनको और कैसे लोगों के लिए सुचारू किया जा सकता है और सुंदर बनाया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक लोग आ सकें, उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि उनके ऊपर ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखी ताकि वो समाज में लंबे समय तक काम करें और समाज में विकास के कार्यों को गति दे सकें। बहुत वक्ता शेष हैं, अधिक न कहते हुए केवल इसी बात को कहना चाहूँगा कि आप सब लोग आए हैं तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा जो अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों को प्रेरित कर सकें समाज के लिए। दुनिया में जितने महान धर्म हैं उन धर्मों को, महान धर्म को मानने वाले लोगों ने बनाया है। जब हमारे धर्म का जो आइडेंटिफिकेशन है, हमारे धर्म का जो सामूहिक या धार्मिक रूप से जो हमारा चरित्र है वो उज्जवल होगा, तो जैसे जैसलमेर के राजा ने निवेदन किया कि विष्णुइयों को हमारे यहाँ बसाओ ताकि उनसे लोग प्रेरणा लेंगे। आज जो धर्मों को आदर समाज विश्व में मिलता है वो उन धर्म के लोगों की वजह से मिलता है। वो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, वो नियम में रहते हैं। हम लोग गुरु महाराज के नियमों को मानेंगे, उनकी बताई बातों को जीवन में उतारेंगे। हमारे पुरखों ने जो इस धर्म को बचाने में बलिदान दिया है उस परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, तभी जो है हमारे समाज की गौरव पताका पूरे विश्व में फहराएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की।